तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आज की इस मिनी शॉर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर आ जाता है। तो क्वेश्चन आपका होता है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन कभी कभी आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि त्रिसंलयन क्या है और यह आपका कहाँ और कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन आपका दो तरह से आता है। एक आपका होता है कि त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे होता है, और एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आता है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 5-6 बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन क्या होता है या फिर त्रिसंलयन क्या होता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्या होता है द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन, आइए हम लोग आसानी से समझते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। बहुत ही आसानी से मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम लोग इसका उत्तर देखना शुरू कर देते हैं कि द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं कि कैसे आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। तो उत्तर में आप बताएंगे कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यानी कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक आपका जो अगुणित नर युग्मक होगा वो आपका अगुणित अंड कोशिका से संयोजन कर लेगा, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित यानी कि युग्मनज का निर्माण होगा, जो कि आपका 2n होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पराग नलिका से आपके दो नर युग्मक मुक्त होते हैं, जिसमें जो आपका एक नर युग्मक होता है वो आपका अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज यानी कि 2n का निर्माण करता है, और यह जो क्रिया होती है आपका संयुग्मन कहलाती है। जबकि जो दूसरा नरयुग्मक आपका होता है वह आपका दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी कि जो पहले से 2n होता है के साथ मिल करके त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका पराग नलिका होती है, पराग नलिका से मुक्त आपके दो यहाँ पर नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक आपका अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है, जिसके फलस्वरूप आपका यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि आपका 2n होता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक, जो कि पहले से ही 2n होता है, उसके साथ जाकर के मिल जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि 2n जो आपका था पहले से वो आपका 3n हो जाता है, यानी कि त्रिगुणित हो जाता है। और यही आपका जो त्रिगुणित होता है आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, और यह जो प्रक्रिया होती है यही आपका त्रिसंलयन कहलाती है। तो त्रिसंलयन क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया है, और यहाँ पर कहाँ और कैसे होता है ये भी आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम लोग बात करें थे कि द्विनिषेचन इसे हम लोग क्यों कहते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका निषेचन 2 बार हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो पहला नरयुग्मक था वो आपका अगुणित अंड कोशिका से संयोजन कर रहा था, तो वहाँ पर एक बार निषेचन हो रहा था। फिर दूसरा निषेचन आपका यहाँ पर हो रहा था जब आपका दूसरा नरयुग्मक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर के जब आपका कह सकते हैं निषेचन हो रहा था। तो दो प्रकार से यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है। तो इस प्रकार दोनों नरयुग्मक जो आपके होते हैं वो निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जो निषेचन होता है आपका 2 बार होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन बोलते हैं। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा कि त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे होता है। और या फिर क्वेश्चन आ जाए कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो भी आप लोग बता सकते हैं कि जब आपका कह सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में जब निषेचन 2 बार होता है तो उसको प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और साथ में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।